एक स्टोरी है, बहुत अच्छी सीख मिलती है उससे। हमारा बिहेवियर अच्छा होना क्यों ज़रूरी है? चलिए एक छोटी-सी कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक शेर रहता था, तो वहाँ पे एक लकड़हारा दोस्तों रोज़ लकड़ी काटने जाया करता था, ठीक है? तो लकड़हारा जब लकड़ी काटने जाता था तो वहाँ पे जो शेर रहता था दोस्तों, उससे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो लकड़हारे से और शेर से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। उसके बाद लकड़हारा कहता है कि शेर भाई चलिए आपको मैं दावत पे बुलाता हूँ और आपको सभी लोगों के साथ में दावत पे आना है, ठीक है? ये दावत उनका जो है पक्का हो जाता है। लकड़हारा घर पे जाता है और बताता है लोगों को, अपने घर पे बताता है, फैमिली मेंबर्स को बताता है कि आज जो है हमने कुछ लोगों का दावत लिया है और अच्छे-अच्छे पकवान बनाने हैं। लकड़हारे के 2-4 दोस्त, यार, नात रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं और खाना बनने लगता है अच्छे। अब उस समय उस लकड़हारे के घर परिवार वाले कहते हैं कि दोस्त कहाँ हैं? तो उस समय जब शेर कई सारे अपने जानवरों के साथ में दावत पे आ रहा होता है, उसी समय लकड़हारे के घर वाले मेंबर्स, नात रिश्तेदार देखते हैं, कहते हैं, अरे! ये जंगली दरिंदे, जानवर, ये तुम्हारे दोस्त हैं? इनको तुम खाना खिलाओगे, दावत पे बुलाओगे? लकड़हारे से जो लोग कह रहे थे इस बात को उस समय शेर सुन लेता है दोस्तों, और लकड़हारा भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा रहता है, ठीक है? और उन लोगों की इस बात को शेर सुनते ही अपने सभी दोस्तों के साथ में जंगल वापस आ जाता है। कुछ दिन बाद जब लकड़हारा फिर से जंगल में जाता है लकड़ी काटने के लिए, तो उस शेर के सामने तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा रहता है, क्योंकि उसके घर वाले, उसके फैमिली मेंबर्स, नात रिश्तेदार ने इतना बुरी तरीके से ताना मारा था उस शेर को कि लकड़हारा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा था। अब वो लकड़हारा शेर के सामने जाता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करता है। उस समय शेर से मिलता है, तभी शेर कहता है कि लकड़हारे जो तुम कुल्हाड़ी लिए हो ना, उसको मेरे शरीर पे वार कर दो, एक वार कर दो। अगर आप वार नहीं करते हो, नहीं मारते हो मुझे, नहीं काटते हो मुझे, तो मैं तुमको खा जाऊँगा। लकड़हारा बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और वो कुल्हाड़ी से अपने एक बार उसकी पीठ पे कर देता है और शेर इसी बीच चला जाता है। 2 महीने, 4 महीने बीतने के बाद जब शेर फिर से वापस आता है और उस लकड़हारे से मुलाकात होती है, तो लकड़हारे से कहता है शेर कि आके मेरे पीठ पे देखो, घाव हैं या नहीं है? लकड़हारा जाके बाल-वाल को हटाता है और देखता है, कोई घाव नहीं होता है, बाल हटा के भी देखता है। शेर कहता है, तुमने जो मुझे घाव दिया, वो तो भर गया, लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर, नात रिश्तेदार जो अंदर से ताना मारे हैं ना, वो अभी कलेजे में सुलग रहा है। तुम क्या जानते हो? मैं जंगल का शेर हूँ, जंगल का राजा हूँ। उनकी गलतियों से मैं चाहूँ तो तुमको खा जाऊँ और तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। तुम घर के इकलौते सदस्य हो जो पूरा घर अपना चलाते हो। उन्हें ये नहीं पता है कि उनका घर कैसे चलेगा। जो नात रिश्तेदार आपके 2-4 जुटे हुए हैं ना, वो ताना मार के, बोल के आपको फँसा के चले जाएँगे, और अगर उसी गुस्से में आपको मैं अगर रपट जाऊँगा, वो लोग आएँगे 2-4 दिन रोएँगे और चले जाएँगे, लेकिन तुम्हारा घर परिवार सब बिखर जाएगा। दोस्तों इससे सीख यही मिलती है कि अच्छे विचार शेर के अंदर थे और उस शेर ने लकड़हारे को समझाया। दोस्तों इसी तरह से अच्छे विचार होते हैं जो शेर ने एक लकड़हारे को समझाया, और उस लकड़हारे को फिर से अपने घर पे लोगों को कहा, जाओ समझाओ, बताओ, चीज़ें समझें और अपने घर परिवार को लेकर के खुश रहो। तो इस तरह से लकड़हारा वहाँ से फिर घर चला आता है। शेर तो राजा है, लेकिन उसे छोटे काम करना नहीं आता है, वो छोटे काम नहीं कर सकता है, इसलिए लकड़हारे को समझाया। यह एक अच्छा व्यवहार था शेर की तरफ से। आज की कहानी दोस्तों अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे देख रहे तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।